एक दो हिस्से हैं, वो दोनों के बीच में हो रहा है कि एक मैं हर रोज वो निकलता है कि नहीं सिद्धि इस रास्ते में जा वहां तक ना मिले, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है उसको पता है कि अगर वो सिद्धि आ गई तो वो यूज करेगा ही, भले छोटा मोटा पर यूज करेगा ही। और एक हिस्सा ऐसा है जो बोल रहा है कि नहीं नहीं सिद्धि नहीं आनी चाहिए वरना तुम फंस जाओगी। तो ये द्वंद्व, ये द्वंद्व रहता है, सभी साधकों को रहता है, और खासतौर पर उन साधकों को रहता है जो सिद्धि के निकट रहते हैं, या कुछ इक्की दुक्की सिद्धियाँ उनके साथ से गुजर भी चुकी रहती हैं, उनके पास होकर गुजर भी चुकी रहती हैं। और ऐसा होता ही है कि सिद्धियाँ आती हैं तो छोटा मोटा प्रयोग कर भी लिया जाता है, लेकिन इस फिर धन्यवाद होना चाहिए कि हमारे पास एक हिस्सा है जो बार बार हमें अलर्ट करता है, इस चक्कर में फंसना नहीं, घन चक्कर बन जाओगे, ये ऐसा चक्कर है इससे बाहर फिर निकल नहीं पाओगे, घन चक्कर बनना नहीं, सिद्धियों का प्रयोग करना नहीं। तो धन्यवाद भाव होना चाहिए कि हमारे पास वह अलर्टनेस वाली स्थिति भी है, हमें लगातार अलर्ट भी किया जा रहा है ना, और सिद्धियाँ आती हैं तो इक्का दुक्का प्रयोग हो भी जाता है। वहाँ पर कभी ऐसा हो कि काबू में ना हो रहा हो तो ये ख्याल करना कि सिद्धियों का प्रदर्शन मत करना, दूसरों के सामने मत करना। दूसरों के सामने प्रदर्शन किया ना तो वापसी की उम्मीद नहीं रहती। अकेले में यदि सिद्धियों का प्रदर्शन कर लिया तो बाद में समझ में मन बोलेगा ना तू गलत काम किया, तू गलत काम किया, तो समझ में आ जाएगा। अब यदि दूसरों के सामने प्रदर्शन कर लिया तो वहाँ मन को रस आ जाएगा, दूसरे लोग प्रभावित हो जाएंगे, बात आग की तरफ फैलती है ना। बुद्ध आ जाएं, बड़े बड़े संत आ जाएं तो वो बात आग की तरफ बिल्कुल नहीं फैलती, इग्नोर कर देते हैं, हाँ ठीक है आते रहते हैं, है ना। और एक मदारी आ जाए, छोटा सा कुछ चमत्कार दिखा दे तो आग की तरह वहाँ पे जो है ऐसी भीड़ लगेगी, ऐसी बड़ी पुलिस लगानी पड़ेगी, बड़ी वो चाक चौबासी करनी, चाक चौबंदी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है लोग ठहरेंगे ही नहीं, बिल्कुल भीड़ पे भीड़ आती चली जाएगी। उनको जो लगेगा कि इस आदमी के पास सिद्धि है, ये मेरा कुछ कर देगा, मुझे यह दे देगा, वह दे देगा। क्या दे देगा भाई? कुछ नहीं दे सकता वो। छोटी मोटी मदारीगिरी करेगा, छोटा मोटा चमत्कार दिखाएगा, और कर क्या सकता है? किसी का भाग्य बदल देगा, कुछ दे देगा, कुछ नहीं दे सकता। लेकिन जो है मन, जो सामान्य कॉमन मैन है, वो कहता है कि ये कुछ चमत्कार दिखा रहा है, मतलब ये हमारी ज़िंदगी में ही चमत्कार सकता है, हमारे भाग्य को बदल सकता है। एक मदारी आपके भाग्य को बदल सकता है? ये सिद्धि को खेल रहा है, मतलब एक मदारी है, आपके भाग्य को कैसे बदल सकता है? तो वह जो है, इसलिए बस इतना तो होश हमेशा से रखना, कभी सिद्धि आए और सहन नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है तो कहीं एकांत में दूर जाना, वहाँ अपनी सिद्धि के प्रयोग कर लेना। प्रदर्शन मत करना, प्रदर्शन करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि जब 100 लोग आकर के पैर छूना चालू कर देंगे, फिर 1000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 10,000 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और तब वहाँ जो है वो सारी चीज़ें मिलने लग जाएंगी। क्या? धन भी, हाँ धन भी मिलेगा, महल खड़ा हो जाएगा, यह हो जाएगा, टीवी चैनल खड़े हो जाएंगे, सब खड़ा हो जाएगा। फिर तो फिसल गए, फिर तो फंस गए, तो फिर मन तो बड़ा होता जाएगा। हाँ फिर तो बोलेगा यार अभी कुछ दिन तो चलने दो, फिर देखते हैं, कुछ दिन तो चलने दो फिर देखते हैं, कुछ दिन तो चलने दो फिर देखते हैं, है ना। ऐसा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। लेकिन जो है वहाँ अलर्ट होने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है, बहुत गहरे से संभलने की ज़रूरत है। स्वामी जी गलती से कभी हाँ, अगर गलती से उस सिद्धि का गलत प्रयोग हो गया है, हाँ, तो उससे मतलब अब बचाव के लिए क्या करना चाहिए? गलती से यदि सिद्धि का कोई गलत प्रयोग हो भी गया है तो अब जो है पहली बात होश में आ जाए कि अब नहीं होगा, और जो है उस सिद्धि का प्रयोग बंद कर दें। सिद्धि विदा हो जाएगी, सिद्धि विदा हो जाएगी तो अब जो हो गया है सो हो गया है, उसका जो भी भोग होगा उतना तो भोगना ही पड़ेगा, उसका कर्म भोग तो बनेगा। सिद्धियों का जो भी प्रयोग करोगे उसका कर्म भोग खुद को ही भोगना पड़ता है। कुछ दूसरे के जीवन में कुछ बदलाव कर दिया जो कि नहीं किया जाना चाहिए था, है ना, उसमें हेर फेर कर दी है, यदि कर दी है, कुछ ऐसा कर हो चुका हमसे, तो उसका भोग तो हमको भोगना ही पड़ेगा, उसकी मुक्ति तो है नहीं। लेकिन यह है कि साधना करते चलोगे तो वह जो भोग है वह भोग उतना नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, वह भोग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, पूरा नहीं, लेकिन उसका कर्म भोग तो बनता है। सिद्धियों का जो भी दुरुपयोग करते हैं ना तो उनको कर्म भोग तो भोगना पड़ता है। अब ये देखो मदारीगिरी कैसी होती है ना। एक बंदा आया दक्षिणेश्वर, है ना, भगवान रामकृष्ण परमहंस के पास, तो रामकृष्ण परमहंस जो है अपनी मौज में बैठे हुए हैं, बढ़िया सीधे साधे, है ना, सरल सज्जन। ऐसे सरल सज्जन संत जो है मुश्किल से होते हैं। वह आया, उसको अपना प्रदर्शन करना था, है ना,
आया और बोलता है, देखो महाराज, मेरा नाम फलाना फलाना है, मैं यह हूँ और मेरी यह सिद्धि है, मेरी यह सिद्धि है, जानते हो मुझे, यह मेरी सिद्धि है, मैं पानी में चल सकता हूँ। सहज सरल बैठे थे अपने, उन्होंने सामान्य से अपनी बुद्धि लगाई। अच्छा यार ये बताओ, सिद्धि तो है, मान गए सिद्धि है, मिली कैसे? बोले साधना करिए तब सिद्धि मिली। अच्छा, सिद्धि को साधना तो पड़ता है, एक साधना मुक्ति की साधना होती है, एक ये सिद्धि की भी साधना होती है, और सिद्धि को भी साधना तो पड़ेगा, तब तो सिद्धि आई होगी। कितने साल लगे साधने में? बोले 20 साल लगे मुझे, जानते हो 20 साल मैंने साधना करी, तब यह सिद्धि आई, मैं पानी में चलता हूँ। अच्छा, 20 साल में ये सिद्धि पाई, 20 साल गंवा दी, तब सिद्धि आई पानी में चलने की। ये देख रहे हो ना, ये गंगा, ये गंगा में वो मल्लाह खड़ा रहता है, हम उसको 2 पैसा देते हैं, वो क्रॉस करवा देता है। 20 साल लगाने की क्या जरूरत है? वो 2 पैसा देते हैं, उस गरीब मल्लाह के परिवार हैं, बच्चे, उसका भी काम चल जाता है, और नाव में बैठने का तो मजा ही अलग है, हाँ, बड़ा मजा भी आता है, और मल्लाह का परिवार भी चल जाता है। इसके लिए 20 साल कमाने की क्या जरूरत थी? वो जो अहंकारी बंदा आया होगा, उसकी हालत सोच लो क्या हो गई होगी, है? इतना भी कॉमन सेंस नहीं। अच्छा, एक दूसरी बात कि हमने तो सिद्धि के लिए कोई मेहनत नहीं करी, सिद्धि घट गई जी हमको, हमने तो मेहनत नहीं करी, घट गई। अरे बेवकूफ, कितने जन्म साधना की है, पिछले जन्मों की साधना भी अनफोल्ड हुई है, कितने जन्मों साधना करी है ना वो, और अपना जो है इस जन्म की भी साधना है। तो वो सब मिला करके जन्मों की साधना का परिणाम है कि वह स्थिति थी, और उस साधना को और आगे बढ़ाना था, मुक्ति की दिशा में ले जाना था। बजाय इसके क्या हो गया? सिद्धि में फंस गए। वह ऊर्जा थी, वह ऊर्जा जो है मुक्ति बननी थी, वह ऊर्जा जो है एनलाइटनमेंट बननी थी, आत्मज्ञान बननी थी, तुमने उसे सिद्धि बना दिया है। तुमने जो है, कीमत तो तुम्हारे पास बहुत थी, पैसा तो बहुत था, तुमने हीरा खरीदना था, हीरे के लायक तुम्हारे पास, तुम्हारी गांठ में पैसा था, और तुमने हीरा खरीदने के बजाय पत्थर खरीद के ला लिया, चमकता हुआ पत्थर ला लिया उसी कीमत में। कैसे बेवकूफ हो? उससे जो है चमकता हुआ हीरा मिल सकता था, तुमने पत्थर खरीद लिया, और कीमत पूरी थी, तुमने हीरे की पूरी कीमत चुका दी और खरीदा पत्थर। अरे हीरा कीमत पूरी दी तो हीरा तो खरीदना था। एनलाइटनमेंट की क्षमता थी और फंसे सिद्धि में। तो ये समझदारी वाली बात हुई क्या? परम मुक्ति की बात है, मतलब ये कि अभी जीवेषणा बाकी है, अभी आकर्षण बाकी है। आकर्षण ही तो फंसाते हैं ना, फंसाता कौन है? आकर्षण। तो आकर्षण बाकी है। आकर्षण कौन से हैं? संसार के आकर्षण है, मतलब टॉप प्रायोरिटी मुक्ति नहीं है, टॉप प्रायोरिटी संसार की वासनाएं हैं। सिद्धि सांसारिक है, सिद्धि मानसिक घटना है, चौथे शरीर की घटना है। और वहां वो ऊर्जा इकट्ठी हो गई थी छलांग लेने के लिए मेटाफिजिकल वर्ल्ड में। 4 शरीर तक फिजिकल वर्ल्ड है, 4 शरीर के बाद मेटाफिजिकल वर्ल्ड है। ऊर्जा इतनी हो गई थी कि चाहो तो छलांग ले लो और चाहे तो सिद्धि ले लो। तो ऊपर के शरीरों की वह जो थी संभावना, वह चॉइस थी हमारे पास, वह फ्री विल थी। चाहे तो वह अपना जो है उसको यह बोलो कि निर्वाण, मोक्ष, है ना, कैवल्य, बुद्धत्व लो या फिर सिद्धि लो। तो उन्होंने क्या चुना? सिद्धि चुन ली। चुनना बुद्धत्व था और सिद्धि चुन ली। और सिद्धि क्या है? एक शक्ति है भाई, मन के तल की घटना है सिद्धि। इवन कुंडलिनी जागरण भी मन के तल की, चौथे शरीर की घटना है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यह एक ऊर्जा का तेज प्रवाह है जो एकदम सू करके ऊपर जाएगा और सू करके नीचे भी आ जाएगा। मतलब इसकी एक लाइफ होगी। जिसको भी सिद्धि मिलती है, सिद्धि की लाइफ होती है। दिखा चमत्कार बेटा, है ना, अगले महीने फिर जा, दिखा बेटा चमत्कार। उसके पास जाया करो, हर महीने जाए, दिखा बेटा चमत्कार। 2 साल बजान, दिखा बेटा चमत्कार। चुपचाप ऐसे ऐसे इधर देखेगा उधर देखेगा। क्यों? बोले वो तो चली गई। खेल खत्म हो गया। ऊर्जा है, खर्च करोगे खत्म हो जाएगी। कोई भी खजाना है, कितना भी खर्च करो खत्म तो हो ही जाएगा ना। जेब भरा है नोटों से, अब दिन रात खर्च कर रहे हो, खत्म हो ही जाना है। और सिद्धि तो ऐसी चीज है, उसका ऑटोमेटिक क्षय होता है। मतलब उसको खर्च नहीं भी करोगे तो क्षय हो जाता है। सिद्धि अर्जित कर ली है।
अब इस सिद्धि पे यदि कोई प्रयोग करोगे ही नहीं, सिद्धि का आकर्षण रखोगे ही नहीं, तो वह जो है छलांग बन जाएगी, वह छलांग बन जाएगी। मेटाफिजिकल वर्ड, मेटाफिजिकल का मतलब बात अलग डायमेंशन में चली गई। अब पतन वाला रोल खत्म हो गया, पतन वाला रोल खत्म हो गया।